एक महिला को कैंसर हो जाता है। कैंसर की वो आखिरी स्टेज चल रही थी। जब वो आखिरी स्टेज चल रही थी तो उस महिला को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा था। वह दर्द से बुरी तरह कहरा रही थी, परेशान होती थी। उसके पति को जब उस पर नज़र पड़ती है तो पति ये सब देख के परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी की इस दर्द को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसके मन में एक प्लान आता है, क्यों ना पत्नी को बहुत सारी नींद की गोली दे दी जाए जिससे कि वो सो सके, आराम से सो सके और इस दर्द से उसे मुक्ति मिल सके। पत्नी ने जब नींद की गोलियां खाई तो उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, यानी कि पत्नी मर जाती है। पति के इस हादसे को ये पहला कत्ल था और 5 कत्ल और करने थे। जब मौका मिलता है तो उसने बारी बारी से 4 कत्ल तो कर दिए थे, लेकिन 5वां कत्ल वो कर नहीं पाए। यानी कि पहले वो पत्नी को मारा, फिर उसके बाद 4 कत्ल किए, उसके बाद जो 6वां था उसको भी वो मारना था, लेकिन वो मारने से पहले वो पकड़ा जाता है। और पकड़े जाने के बाद जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सारी कत्ल करने की वजह ये वजह हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, मैं जो आपको ये सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा। इटावा का ही एक यानी कि शहर कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका लगता है, बराही टोला लालपुरा। बात कर रहा हूँ 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 8:40 की आसपास का ये वाक़या है। एक महिला जिसका नाम रेखा होता है, उसके व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिखा होता है, 4 फोटो लगे होते हैं और 4 फोटो लगाने के बाद नीचे लिखा होता है ये चारों अब नहीं रहे। जैसे ही सबसे पहले नज़र पड़ती है पड़ोस में रहने वाली अवधेश को, जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य के जब नज़र वो स्टेटस पड़ता है, चेक करता है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, किससे बात करे। सबसे पहले वो झांक के अपने पड़ोस के मकान में यानी कि भाई के मकान में जब झांक के देखता है तो एक लाश दिखाई देता है। और जैसे ही लाश दिखाई देता है तो वो सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है। बड़ी हड़बड़ाहट में पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को कहते हैं कि 4 लोगों का मौत हो चुका है, 5वां घर से लापता है, उसका नाम मुकेश वर्मा है। जितनी जल्दी हो सके उसको आप ढूंढ दीजिए, तलाश दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और अनर्थ हो जाए। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उस व्यक्ति का नंबर लिया जाता है और नंबर को जो लोकेशन होती है ये ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ है पता चलता है कि रेलवे स्टेशन के पास वो व्यक्ति पाया गया। साथ ही उसके अपने जान देने की कोशिश किया, लेकिन जीआरपीएफ की नज़र पड़ती है और जीआरपीएफ ने उसको पकड़ा। और पकड़ने के बाद जैसे ही पुलिस के हवाले किया तो यहाँ से एक कहानी दुनिया के सामने आती है। लोग कहानी के सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दरअसल करवा चौथ का पर्व था। करवा चौथ के पर्व से पहले वो अपने पत्नी से बोलता है, जिसका नाम मुकेश होता है। वो कहता है कि लगभग 15 लाख रुपये के आसपास थे, जो रिश्तेदारों ने पैसों को हड़प चुके थे। ज़मीन थे, उस पर भी विवाद चल रहा है। काम जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है, उसका काम बढ़िया चल नहीं रहा था। वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जान दे दूँ। जैसे ही वह जान देने वाली बात वो अपने पत्नी से बोलता है पत्नी आप अकेला क्यों, हम भी तो आपके साथ जाएंगे, जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे, साथ साथ जिए हैं तो साथ साथ मरेंगे भी, साथ में आगे भी करेंगे। पत्नी जैसे ये बात बोलती है, पत्नी ने शायद ये बात समझाने की कोशिश की पति को कि शायद आगे ना किया जाए कुछ ऐसा जिससे कि कोई बड़ी दिक्कत या बड़ी परेशानी आखिरकार सामने आ जाए। और त्यौहार निकलने के बाद ठीक उसके बाद वक्त आगे बढ़ने लगता है। इसके परिवार के अंदर 5 सदस्य रहते हैं। पहले सदस्य जिसका नाम मुकेश वर्मा होता है, जो सोनार का काम करता है, उसका उम्र 51 साल के आसपास था। पत्नी जिसका नाम रेखा होता है, उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। बड़ी बेटी का नाम भाव्या, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। छोटे बेटे का नाम काव्या, जिसकी उम्र 15 साल होता है।
और सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम अभिष्ट होता है, उसकी उम्र 12 साल होती है। परिवार के इतने सारे सदस्य 2022 में इस लड़की का DU में BCom में एडमिशन करा दिया गया था और 10 नवंबर 2024 को इससे अपने स्कूल जाना था। यानी कि जो अपना DU में कॉलेज में जो जाना था, तो वो पापा से कहते हैं पापा मुझे कॉलेज जाना है, तो पापा बोलते हैं मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आज रात रुक जाओ फिर चले जाने। अपनी बेटी को रोक लेता है और 10 तारीख को फिर वो वही बात दोहराता है अपने पत्नी को, जो करवा चौथ से एक दिन पहले दोहराया था। उसने कहा कि अब क्या करे, अकेले जीना नहीं है, जान देनी है मुझे। तो पत्नी कहती है कि क्यों अकेले क्यों। पत्नी जब ये बात कहती है तो फिर उसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है। पत्नी और पति दोनों मिलके आपस में प्लान करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। उसके बाद अगला दिन आता है, यानी कि 11 नवंबर सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया था। नींद की गोलियां देने का प्रोग्राम था। छोटे बेटे को, बड़ी बेटी को और सबसे बड़ी बेटी को, सबको नींद की गोलियां दे दी जाती है। साथ ही पत्नी को भी नींद की गोलियां दे दी जाती है। पत्नी अपने बच्चे को देख के, जो उसके बेटा बेटी जो होते हैं उसको देख के वो थोड़ा परेशान हो जाती है। उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। पत्नी कहती है कि मुझे अपने बच्चियों की तरफ देखी नहीं जाती है, इसीलिए आप पहले मुझे आप सब कुछ भी जो कुछ भी करना है पहले मेरे साथ कीजिएगा। इसी बीच में वो अपनी बड़ी बेटी को नींद की गोली दे रहा था, तो बेटी सोई हुई थी, उसको जगाया जाता है और नींद की गोली दी जाती है। तो वो पूछती है कि पापा ये सब क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे कहीं बाहर जाना है, हम लोग सभी लोग साथ में चलेंगे, इसीलिए ये गोलियां तुम खा लो। बेटियों को जब नींद की गोली खा रही थी तो उसके बाद वो कहती है कि पापा बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत अजीब सा फील हो रही है। बोलता है बेटा थोड़ी देर की बात है, सब कुछ इतना शांत हो जाएगा जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था। ठीक वैसे हो जाता है, पूरी घर में शांति सा हो जाता है। नींद के गोलियों का जब असर होने लगता है, बेटियों बेटे के मुंह से जब झाग निकल रहे थे तो पत्नी रेखा परेशान हो जाती है। कहती है कि बच्चों को ये हालत मेरी देखी नहीं जाती है, इसीलिए सबसे पहले वो चाहे तो मुझे मार दो। जब पति मुकेश ने ये बात सुनी तो वो एक पति के पास एक रस्सी होती है, पत्नी को ये गला जब तक दबाता है जब तक कि प्राण निकल जाता है, जब तक मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद फिर वो बेटी होती है छोटी वाली, उस छोटी वाली बेटी के पास जाता है, उस बेटी को गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। फिर बेटे के पास जाता है, बेटे का गला दबाता है, उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद वो ऊपर की मंजिल पे जाता है और जो बड़ी वाली बेटी होती है उसके पास पहुंचता है, उसकी भी वैसे ही हत्या कर देता है जिस तरह से अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बड़ी बेटी यानी छोटी वाली बेटी का हत्या किया था। यानी कि 4 लोगों का वो तो हत्या कर चुका था। इन हत्या करने के बाद वो बाथरूम में चला जाता है और लगभग 3 घंटे तक बाथरूम के अंदर ऐसे बैठा रहता है बेसुध हालत में। अब करे तो करे क्या, वो सोच रहा था कि अब अगला जो कदम था, क्योंकि उसने अब घर के अंदर 4 सदस्य, चारों को जो मौत का घाट उतार दिया था, 5वां सदस्य जो बचा हुआ है उसको भी उसे मारना था। उस सदस्य ने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लेता है 3 घंटे तक और उसके बाद वो बाथरूम से निकलता है। अपनी पत्नी के जो हाथ में अंगूठियाँ होती है उस अंगूठियाँ को वो लेके जाता है सुनार के पास और लगभग 15 से 17 हज़ार में वो बिक जाती है। और उसके बाद जो छोटा सा किसी का उधार था उस उधार को वो चुकता करता है और यहाँ से अब वापस वो अब आने के बाद वो अपने घर का पूरा ताला लगाता है। शाम होता है, शाम होने के बाद लगभग 8:40 के आसपास ये वाकया था। उसने अपनी पत्नी के स्टेटस पे ये लिखा कि अब हम ये चारों नहीं रहे, उन चारों की फ़ोटो लगा देते हैं और उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं। यहाँ से गायब होते हैं और साथ में अपना मोबाइल भी ले जाते हैं। लेकिन जब वो मोबाइल लेके निकला था यहाँ से तो स्टेटस डाला हुआ था, तो उसके भाई यानी कि अवधेश के पास ये सूचना पहुँच जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो स्टेटस चेक कर लेता है। और इसके बाद झांक के देखता है घर के अंदर तो देखता है कि घर से पता चलता है कि
फिर उसके बाद वो पुलिस को संपर्क करता है और पुलिस को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को गंभीरता से लें। और वंदे भारत ट्रेन थी, वो अपने जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। जीआरपीएफ की नज़र पड़ती है उस पर, पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसकी कहानी जो है जानने की कोशिश कर रहे थे। अखबारों, सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से जब लोगों के पास ये कहानी पहुंचती है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को कत्ल कर दिया जाता है, तो कहानी ये भी निकल के आती है कि साल 2003 की बात है। इस मुकेश वर्मा की शादी झांसी के रहने वाली नीतू से होती है और नीतू को 1 साल के बाद एक बेटी जन्म देती है। बेटी का नाम भाव्या रखा जाता है। भाव्या जब हो जाती है तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो नीतू है उसको कैंसर की बीमारी है। और जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो नीतू की तकलीफ लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। नीतू की इस तकलीफ को देख के वो बहुत परेशान रहता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां देता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद उसकी शादी होती है 2006 में रेखा नाम की महिला से। उसको 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम काव्या रखा जाता है, दूसरे का नाम अभिष्ट रखा जाता है, एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी आराम से मज़े में चल रही थी, उसका कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था। बता रहा था कि वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन ज़िंदगी करवट लगली। 15 लाख जो उसके रिश्तेदारों ने हड़प लिए, साथ ही उसकी ज़मीन जो थी वो भी विवाद में था। उसको लेके मामला जो है ऐसे चलने लगा फीका। उसके बाद वो फिर उसका कारोबार जो था, वो कारोबार में भी दिन प्रतिदिन गिरावट आने लगती है, वो परेशान होने लगता है और मानसिक तौर पे वो टूट जाता है कि वो आगे की कहानी इतना भयानक रूप देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और गिरफ्तार किया, उसे कहानी जाना, तो उसके बाद 13 नवंबर 2024 को उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देता है और उसकी बाकी की ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसने जो सोचा था कि वाकई वो सोच पाएगा, आगे की बात सोच पाएगा या नहीं ये तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होता है, इस घटना के बाद ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं था, ऐसा कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो कहानी सुनी और कहानी के बाद सुनने के बाद आंसू ना आए हो।